हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आज मैं आपके लिए एक और नई वीडियो लेकर आ गया हूं जो कक्षा 10 की फिजिक्स की वीडियो है। इस वीडियो में बताने वाला हूं फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स। ठीक, जितने भी फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स हैं चैप्टर 1 के वो सब बताने वाला हूं। इसकी जो पहले वीडियो आई थी उस वीडियो में मैंने आपको PDF फाइल दे दिया था चैप्टर 1 की। ठीक, तो उस चैप्टर 1 की जो PDF फाइल थी उसमें टोटल 25 पेज थे। तो आप उस 25 पेज को पढ़ सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। जो पिछली वीडियो थी PDF फाइल वाला चैनल वीडियो का, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया जाएगा। ठीक, तो आप उसे देख सकते हैं। और इस चैनल पर सभी क्लासेस फ्री चल रही हैं, तो आप हमसे जुड़े रहिए और इसके लिए चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और जो चीज़ भी अगर आपको कुछ ऐसे पूछनी है तो आप हमें कमेंट कर लीजिए। ठीक, इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ठीक, तो ये आज हमारी जो न्यूमेरिकल की क्लास है ये इंट्रोडक्शन क्लास है। ठीक, आज इसमें चर्चा करेंगे कि न्यूमेरिकल्स के फार्मूले के बारे में। ठीक, कितने फार्मूले होते हैं। ठीक, UVF को किस जगह पर प्लस लिया जाता है, किस जगह पर माइनस लिया जाता है। ठीक, तो देखिए फार्मूले पर चर्चा करते हैं। ठीक, तो सबसे पहले फार्मूले लिख लेते हैं। ठीक, देखिए पहला फार्मूला है F बराबर R/2। ठीक, ये आपने थ्योरम पढ़ा होगा। ठीक, वक्रता त्रिज्या की थ्योरम पढ़ा होगा। R क्या है? वक्रता त्रिज्या है। ठीक, और ये F फोकस दूरी है। F जो है वो हमारी फोकस दूरी है। ठीक, और दूसरा फार्मूला, ठीक, ये सारे फार्मूले दर्पण के लिए हैं। ठीक, चाहे अवतल दर्पण हो चाहे उत्तल दर्पण हो। ठीक, ये सारे फार्मूले दर्पण के लिए हैं। अब देखिए एक फार्मूला आपको प्रूव कराया गया था UVF में संबंध है। ठीक, तो वो वाला फार्मूला हो गया 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U। ठीक, अब देखिए F क्या है? F आप सभी लोग जान गए, यही फोकस दूरी है। क्या है हमारी? ये फोकस दूरी है। V क्या है? V है हमारी प्रतिबिंब की दूरी। प्रतिबिंब की दूरी। ठीक, U क्या है? प्रतिबिंब से वस्तु की दूरी, सॉरी, प्रतिबिंब के ध्रुव से वस्तु की दूरी। वस्तु की दूरी। ठीक, आपको ये था दो फार्मूले पता होगा। F बराबर R/2, 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U। ठीक, ये दो फार्मूले क्लियर हो गए आपको। देखिए जैसे ही हमने जैसे कोई दर्पण बना लिया, ठीक, इस तरह से कोई दर्पण बना लिया, ये अवतल दर्पण है। ठीक, इसके यहाँ पर जो बिंदु होता है वो P होता है। ठीक, इससे बोलते हैं ध्रुव। ठीक, अब जैसे मान लीजिए ये वस्तु रखी है। ठीक, ये वस्तु रखी है, सही से बना देते हैं। ये वस्तु रखी है। ठीक, मान लीजिए इसका प्रतिबिंब यहाँ पर बन रहा है। ठीक, और ये हमारी क्या है? फोकस दूरी है F। ठीक, जो यहाँ पर वस्तु है AB, और इसको नाम दे दिया गया इसके प्रतिबिंब को A', B'। ठीक, सारी दूरियां यहाँ से नापी जाएंगी। ठीक, दर्पण के ध्रुव से नापी जाएंगी। जो U रहेगा वो यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी रहेगी, वस्तु की दूरी। ठीक, वही बता रहा वस्तु की दूरी। ठीक, और दर्पण के ध्रुव से लेकर फोकस तक की दूरी हमारी क्या कहलाएगी? फोकस दूरी F। ठीक, और जो प्रतिबिंब बन रहा है यहाँ तक की हमारी दूरी V कहलाएगी। ठीक, प्रतिबिंब की दूरी स्मॉल v। ठीक, तो आपको ये सब पता हो गया। ठीक, एक तीसरा फार्मूला और है आवर्धन निकालने के लिए। ठीक, तो इसमें क्या होता है? M बराबर एक फार्मूला होता है I/O। ठीक, I/O, ये क्या है? प्रतिबिंब की लंबाई। ठीक, ये है हमारी प्रतिबिंब की लंबाई। ठीक, प्रतिबिंब की लंबाई, और ये है हमारी वस्तु की लंबाई।
वस्तु की लंबाई। ठीक, ये हमारी वस्तु की लंबाई हो गई। और एक और फार्मूला होता है। ठीक, जगह नहीं बची, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर कराते हैं। जो हमारा तीसरा फार्मूला था, m बराबर I अपॉन ओ। ठीक, ये आवर्धन निकालने के लिए फार्मूला होता है। I क्या है? दर्पण से, ठीक, इसको इस तरह से ना लिखिए, इसको लिख लीजिए प्रतिबिंब की लंबाई। ठीक, प्रतिबिंब की लंबाई। ठीक, ये क्या है? वस्तु की लंबाई। ठीक, ये वस्तु की लंबाई है। एक फार्मूला और होता है, ये सारे फार्मूले दर्पण के लिए हैं। ठीक, जहाँ पर भी दर्पण की बात होगी न्यूमेरिकल में इन्हीं फार्मूले को लगाया जाएगा। ठीक, लेंस के लिए बस फार्मूले यही रहते, बस थोड़ा सा उसमें चेंजमेंट होता है। अब देखिए, m बराबर एक और फार्मूला होता है माइनस का v अपॉन यू। ठीक, आप इसको जान ही गए, ये प्रतिबिंब की दूरी होती है, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी। ठीक, और ये वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी। ठीक, अब देखिए आर एल एच एस बराबर हैं। ठीक, तो एक फार्मूला और बन जाता है, इन दोनों को बराबर दिखा दिया जाता है। आई अपॉन ओ बराबर माइनस का वी अपॉन यू, एक जे भी फार्मूला बन जाता है। ठीक, तो आप इस फार्मूले को याद रखेंगे। ठीक, इन सभी फार्मूलों को क्या रखेंगे? याद रखेंगे। ठीक, एक देखिए और फार्मूले देख देते हैं। 6 नंबर फार्मूला है निरपेक्ष में अपवर्तनांक। ठीक, निरपेक्ष में अपवर्तनांक क्या होता है? ठीक, n बराबर साइन आई अपॉन साइन आर। ठीक, ये फार्मूला होता है। देखिए, ये आपतन कोण की ज्या होती है और ये अपवर्तन कोण की ज्या होती है। आई क्या होता है? जैसे मान लीजिए यहाँ से कोई प्रकाश किरण आई, ठीक, वह अभिलंब की ओर झुक गई हल्की सी। ठीक, और ये अभिलंब है हमारा, यहाँ से जो ये कोण होता है ये आई होता है और ये कोण आर होता है। ठीक, आगे बात समझ में। और आई और आर के मान दियो, एंगल दिया हो और आपसे अपवर्तनांक पूछ रहा हो, तो आप इस फार्मूले का यूज करके उसका अपवर्तनांक निकाल सकते हैं। ठीक, तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस नंबर तक फार्मूले आपने लिख लिए। अब देखिए 7वां नंबर फार्मूला कौन सा होता है? ये 7वां नंबर फार्मूला होता है सापेक्ष अपवर्तनांक। सापेक्ष मतलब जैसे कि किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, जैसे वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, ये जल के सापेक्ष वायु, एक माध्यम से दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। ठीक, इस तरह क्या रखेगा, एक माध्यम से दूसरे माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक, ये होता है साइन आई अपॉन साइन आर। ठीक, आगे बात करें, यहाँ पर क्या होगा, जो एंगल बन रहा है पहले जो किरण आ रही है उसकी अभिलंब दूसरे माध्यम का। देखिए इस तरह कोई किरण आ रही है, ऊपर सघन है, मान लीजिए ऊपर विरल है, ठीक, नीचे सघन है। ठीक, इस तरह से किरण आई और अभिलंब की ओर झुक गई। ये जो आई है और ये आर एंगल है। ठीक, बस इसी का मान यहाँ पर रखना होगा। आगे आपको इतनी सी बात समझ में। ठीक, तो चलिए अब देखिए
एक फार्मूला और होता है इसी तरह से सापेक्ष में अपवर्तनांक के लिए, 8वां। जैसे किसी के सापेक्ष अपवर्तनांक निकालना हो, जैसे ANW निकालना हमें, ठीक, जल के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक, ठीक, जल के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक, ठीक। तो इसको किस तरह से निकालते हैं, एयर है, ये ए है, एयर का मतलब वायु है ना, वायु में प्रकाश की चाल, ठीक, C, ठीक। और जल में प्रकाश की चाल, जल में प्रकाश की चाल V, ठीक। तो इसका ये फार्मूला आकर बन जाता है, यहाँ पर लिख दे रहे हैं ANW बराबर C अपॉन V, ठीक। अगर जिस माध्यम का कह रहा है उसका अगर ए पहले है तो इसका वायु में प्रकाश की चाल, इसकी प्रकाश की चाल, और जो बाद में उसकी प्रकाश की चाल, ठीक, इस तरह से निकाल सकते हैं आप। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखते हैं लेंस के लिए कौन कौन से फार्मूले यूज होते हैं, ठीक। तो ये अब यहाँ से लेंस के लिए फार्मूले आ गए, ठीक। लेंस के लिए एक होता है UVF में संबंध, ठीक, तो आप उसको रख सकते हैं 1/F बराबर 1/V माइनस 1/U, ठीक। देखिए लेंस में यहाँ पर माइनस होता है और दर्पण में प्लस होता है, ठीक। तो आप इसे याद रखिए, ठीक। ये सब आपको पता ही है। F क्या होता है, फोकस दूरी, V प्रतिबिंब की दूरी, ठीक, और ये लेंस से वस्तु की दूरी, ठीक। और ये UVF में संबंध वाला एक फार्मूला हो गया। अब इसकी आवर्धन क्या होती है, ठीक, आवर्धन M बराबर, ठीक, M बराबर फार्मूला होता है 1I/O, ठीक। ये भी आपको पता है, ये होती है प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई, ठीक। ये वस्तु की लंबाई, वस्तु की लंबाई, ठीक। आपको इतना आ गया। एक और होता है M बराबर V/U। दर्पण वाले में उस वाले फार्मूले याद करिए, यहाँ पर माइनस होता था और यहाँ पर क्या होगा, प्लस होगा, ठीक। लेंस के लिए प्लस होगा और दर्पण के लिए माइनस होगा, ठीक। अगर ये दोनों बराबर हैं तो RHS भी अपने आप बराबर हो जाएंगे। तो एक चौथा फार्मूला और निकल आता है, ठीक। इन दोनों को बराबर दिखा दिया, I/O बराबर V/U, ठीक। तो एक ये भी फार्मूला हो गया, ठीक। अब इसके बाद आता है लेंस की क्षमता, ठीक, लेंस की क्षमता, ठीक। तो लेंस की क्षमता D बराबर 1/F, जब फोकस दूरी हमें किस में दी हो, मीटर में दी हो, जब फोकस दूरी हमें किस में दी हो, मीटर में दी हो, ठीक। और एक और होता है, ठीक, D बराबर 100/F, जब F हमें किस में दिया हो, सेंटीमीटर में दिया हो, सेंटीमीटर में दिया हो, ठीक। तो ये सारे इतने फार्मूले हैं, तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक। तो आगे से बस थोड़ा और बताना है, बस उसके बाद ये वीडियो ख़त्म करते हैं और फिर जो अगला वीडियो आएगा उसमें न्यूमेरिकल स्टार्ट कर देंगे, ठीक। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बस थोड़ा सा और है। देखिए जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे, ठीक, उसमें जो UVF के मान दिए रहेंगे, जैसे वस्तु की दूरी, ठीक, दर्पण से वस्तु की दूरी, दर्पण से फोकस दूरी, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, ये सारी दूरियां दी रहेंगी। तो हम उसे जब फार्मूले हल करेंगे तो उसका चिन्ह लेकर हल करेंगे, ठीक। अगर अवतल दर्पण बोल रहा है तो हमें U का चिन्ह माइनस लेना पड़ेगा, V का चिन्ह सारे के सारे माइनस लेने पड़ेंगे, ठीक। अगर उत्तल दर्पण बोल रहा है, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी, उत्तल दर्पण की वस्तु की दूरी, उत्तल दर्पण की
किसकी, प्रतिबिंब की दूरी, ठीक। तो उसमें क्या करना पड़ेगा, हमें केवल वस्तु की दूरी माइनस लेना पड़ेगा और बाकी दोनों को फोकस दूरी और प्रतिबिंब की दूरी को प्लस लेना पड़ेगा, ठीक। तो आप इन चिन्हों को याद रखिए, ठीक। इसके लिए चिन्ह परिपाटी का नियम भी बताया था, जो आप देख सकते हैं, प्ले लिस्ट में जाएंगे 10th फिजिक्स में, ठीक। तो उसमें चिन्ह परिपाटी का लेक्चर पड़ा हुआ, तो आप उसमें जाकर चिन्ह परिपाटी का नियम देख सकते हैं, ठीक। तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको याद रहेगा। देखिए लेंस में क्या होता है, लेंस में जो अवतल लेंस और उत्तल लेंस में जो यूवीएफ में के जो साइन रहते हैं, चिन्ह रहते हैं, वो सभी के सभी माइनस होते हैं। उत्तल लेंस में केवल फोकस दूरी प्लस की होती है और बाकी सारे माइनस के होते हैं। तो आप इसे भी याद रखिएगा, ठीक। ये फार्मूले में काम आएगा आपके लिए। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और वीडियो को यहीं से ख़त्म करते हैं। और आपको एक चीज़ और बता देते हैं कि आप हमारे जो चैनल है उसमें फिजिक्स की फ्री क्लासेस चल रही हैं, पूरा साइंस का चैप्टर पढ़ाया जाएगा आपके लिए विद न्यूमेरिकल सहित, ठीक। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी दबा लीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए। आपको जो भी पूछना हो कमेंट में बता दीजिएगा, तो उसका आंसर आपको दे दिया जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।